हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। आपकी सास आपके लिए क्या सोचती है? ये आपकी चाची सास हो या कोई भी सास हो, वो आपके लिए क्या सोचती है, यही रीडिंग रहेगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जो आपसे रेजोनेट होता है वही आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहां से आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। 500 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन, 1 महीने के लिए ये ऑफर है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो और पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, उनकी सास उनके लिए क्या सोचती है? मिस्ट्रिज्म, वर्कहोलिक, आइसोलेशन, विजडम। ओके, rejection, this is petting, impatience, gossip, creation, instinct, complacency, good, joy, परसेप्शन, पॉपअप भी हुआ था ये कार्ड, एंड इम्पास। इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिस्पोंडेसिंग, ओके, एबेंडेंस, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 50% है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 80%, एरिस, लियो, सेज 70% एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70%। ओके, अब यहाँ आपकी सास आपके लिए सोचती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो या उनको बताते नहीं हो या जानबूझ कर कहना नहीं चाहते हो। ये आपका स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस वजह से ये बात वो दूसरों को भी बताती है, घर के लोगों को भी बताती है, रिश्तेदार को भी बताती है कि मेरे ही अपने लोग मुझसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। इस तरीके से वो आपके बारे में बोलती है। तो कहीं ना कहीं आप उनको कुछ ज़्यादा भाव नहीं देते हो या उनके साथ आप बातचीत नहीं करते हो या उनके साथ वक्त नहीं बिताते हो। ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से वो दूसरे लोगों को आपके बारे में बता रही है। इस तरीके से ही बता रही है कि आप उनके साथ वक्त नहीं बिताते हो। जो वो इस तरीके से मानती है वैसा ही वो दूसरों के सामने भी बता रही है। बढ़ चढ़कर आपके बारे में कुछ बुराई कर रही है, तो यहाँ वो सोच समझकर आपके लिए बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत उनको होती ही होती है। इस वजह से वो आपके बारे में दूसरों को बढ़ चढ़कर बुरा बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही ऐसे इंसान हो जो उनको मदद करते हो या उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ़ों में खड़े रहते हो, ऐसा उनको लगता है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहती है। लेकिन जैसा वो आप उनके साथ बिहेव करते हो वैसा बिहेव वो दूसरों को बताती है कि आप उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो या बहुत कुछ छुपाते हो उनसे, और ये बात आपकी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो ज़रूर बताती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो और ये बात भी उनको पसंद है। वो इस तरीके से ही आपको लेकर सोचना पसंद करती है। उनको लगता है कि आप ज़्यादा उनसे बेटर हो, अच्छे हो, कामकाज के मामले में भी अच्छे हो और बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो, और ये बात उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपकी तारीफ दूसरों को नहीं बताती है। आपकी कमियां या आपकी कोई बातें नहीं पसंद हो वो रिश्तेदार को, आसपास के लोगों को ज़रूर बताती है, आपके हस्बैंड या वाइफ को बताती है। लेकिन आपकी जो भी क्वालिटी है, जो भी आप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, गुण हैं, वो लोगों को वो नहीं ये वो अपने दिमाग में ही रखती है कि आप बहुत मेहनतू हो, आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ करना आता है, आप बहुत बुद्धिशाली हो, आप
बहुत जल्दी सेटिस्फिकेशन की एनर्जी में आ जाने वाले भी इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करते हो, जल्दी चीज़ों को लेट गो कर देते हो, एडजस्ट हो जाते हो, खुश रहना जानते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अंदर नहीं है। इस वजह से वो आपके अंदर ये जब देखती है तब वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है अंदर से, या वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आप जल्दी कंफर्ट जोन में चले जाते हो, जल्दी शांत हो जाते हो। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर रोना धोना या उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब कुछ आपके अंदर नहीं है और वो उनके अंदर है। तो ये बात वो जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती है। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो आपके जैसे नहीं है और आपकी बुद्धि का वो अच्छी तरीके से समझ गई है। इतने सालों में तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि आप बहुत बुद्धिशाली इंसान हो, बहुत क्लेवर हो, बहुत होशियार हो, सब कुछ संभालना आपको अच्छी तरीके से जानते हो। और आपके बारे में एक बात जो उनको पता चल गई है, वो कहीं ना कहीं आपने अपने मुंह से नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है, उन्होंने आपको बार बार देखा है। इससे उनको पता चल गया है कि आपको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ही सब कुछ ध्यान से करना प्रेफर करते हो, पसंद करते हो और सच में आप कर भी जाते हो। तो ये जो आपके अंदर डर है उसके बारे में उनको पता चल गया है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा वो बहुत अच्छी तरीके से लेना भी जानती है और वो लोगों के सामने या आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने उसको लेकर कहीं ना कहीं गोल गोल बातें बनाकर घुमाकर भी वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेगी जिस आप वीक लगे या आप पूरी तरीके से अच्छे ना दिखे, इसका वो पूरा ध्यान रखती है। वो साफ साफ यहाँ नजर आता है। आपको तोड़ने की हर कोशिश उनकी लगातार होती है, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत भी है। इस वजह से वो थोड़ा बहुत संभाल भी लेती है। आपके परसेप्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। आप काफ़ी सहनशील पर्सन हो। आपके अंदर हर एक चीज़ को लेकर समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी है, ऐसा वो मानती है। तो आप हर तरीके से उनसे ज़्यादा अच्छे हो और यही बात वो स्वीकार नहीं कर पाती है आपकी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी करती है। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है जब वो आपके साथ खुद को कंपेयर करती है। तो वो हर चीज़ में अपने आप को हारा हुआ समझती है, हारा हुआ मानती है। इस वजह से वो आपको लेकर अच्छी सोच तो बिल्कुल भी नहीं रखती है। उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको नफरत करती है, लेकिन वो आपको लेकर अच्छी राय नहीं रखती है। उनके दिल में आपको लेकर अच्छी सोच बिल्कुल भी नहीं है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आता है। क्योंकि उनको तो यही लगता है कि आपके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है या आप तो सभी में बहुत मास्टरी हो, सब कुछ आपको तो आता है, आप हर चीज़ में बेस्ट हो, तो आपको क्या देने की ज़रूरत है। यहाँ आपको कोई खुशी मिल रही है तो उसमें वो दखलंदाजी करेगी, जिसकी वजह से आप खुश ना हो पाओ। आप अपने आप के साथ खुश हो, अपने जो भी आप बहुत ही खूबसूरत नए कपड़े पहन रहे हो या नई ज्वेलरी ला रहे हो या नई चीज़ें कर रहे हो, वो भी वो कहीं ना कहीं नष्ट करना चाहती है। वो भी पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि ये सब कुछ आप करो। मतलब आपकी हर एक खुशी के ऊपर उनकी नज़र है और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप खुश रहो। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप अपने परसेप्शन में पॉजिटिव रहो। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप अपने बुद्धि में क्लेवर रहो। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल लो। तो ये सब कुछ उनको बिल्कुल भी पसंद। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ही उनको पसंद नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में बेस्ट हो और उनसे आगे हो।
और इस वजह से वो हर चीज को नकारती है, स्वीकार नहीं कर पाती है। इस वजह से उनको हमेशा आपसे कहीं ना कहीं डर लगा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वो सहकार की भावना आपके साथ नहीं बिठा पाएगी, क्योंकि आप हर चीज में बेस्ट हो और वो नहीं स्वीकार कर पाएगी, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ये बातें हमेशा घूमती रहती है, बैठ गई है कि वो आपको खुश नहीं रहने देगी। आपके पास जो कुछ भी आएगा वो उनको नहीं पसंद आएगा, इतना हमेशा याद रखें। वो आपके बारे में सोचती है कि आप जब देखो तब अपना ही देखती है, अपने ही बारे में ही करना होता है, अपने आप को ही खुश रखना होता है, अपना ही सब कुछ परसेप्शन भी आपका होता है, यानी आपके कपड़े गहने या आपकी चीज़ें उसके ऊपर ही आपका फोकस है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जानबूझकर मुझसे तो कटे कटे से रहना है, दूर रहना है, मुझसे बातचीत भी नहीं करनी है, हर चीज़ मुझसे छुपानी है, मतलब हर तरीके से आपको मुझे अलग ही रखना है और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से वो सोचती है। तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आप उनको हर चीज़ में शामिल करो, लेकिन शामिल आप करोगे भी फिर भी वो आपकी खुशी से जलती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें दखलंदाजी करेगी या नेगेटिविटी क्रिएट करेगी, तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो आपको बिल्कुल भी स्वीकारती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आप जिस तरीके से अभी हो उनके साथ वैसे बने रहिए, क्योंकि आप उनके साथ अपनी बातें नहीं शेयर कर रहे हो, उसी में आपकी भी भलाई है। तभी तो आप अभी भी एक कंप्लेसेंसी की एनर्जी में हो, तभी तो आप अपने आप को संभाल रहे हो, अपनी चीज़ों को संभाल रहे हो, अपने लोगों को संभाल रहे हो। वो शायद इसी वजह से है। जब आप उनके साथ खुले दिल से बातचीत करने लग जाओगे या हर तरीके से उनको सब कुछ बताने लग जाओगे, तब कहीं ना कहीं आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी या आपकी खुशी को नजर लग जाएगी। तो आप अभी जैसे हो वैसे बने रहिए, क्योंकि उनको आपकी हर चीज़ ही पसंद नहीं है, तो उनके साथ आप किसी भी तरह कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हो। इसका तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा और आप जैसे अभी हो वैसे आपको आगे भी बने रहना है, क्योंकि आपकी विजडम, आपकी खुद को खुश रखने की भावना, आपको हर तरीके से खुद को संभालने का तौर तरीका, घर को संभालने का तौर तरीका, अपने लोगों को संभालने का तौर तरीका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वही बात उनको पसंद नहीं है। इस वजह से उसमें कहीं ना कहीं अभी भी दखलंदाजी करती ही होगी, और आपने कुछ ज़्यादा उनको बता दिया तो वो ज़्यादा दखलंदाजी करेगी, क्योंकि यहाँ डिस्पेंडेशन की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने आप को जिस तरीके से अभी हो वैसे बने रहिए, क्योंकि आप उनके साथ किसी भी तरह से जुड़ोगे तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अभी आपको अपने आप के ऊपर ही फोकस रहना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने लोगों को संभालना है। जो कुछ भी अभी आप कर रहे हो उसमें ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ वो आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की एबंडेंस आती है तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से आप उनके साथ क्या ही कुछ शेयर करोगे। तो वो चाहती है कि आप उनके साथ शेयर करो, क्योंकि वो आपकी हर एक खुशी के ऊपर उनकी बुरी नज़र है। तो ये अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सोच ही आपको लेकर अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज़ में आपके साथ खुद को कंपेयर करती है और तब उनको यही लगता है कि आप हर चीज़ में उनसे बेस्ट हो, आगे हो, बेहतरीन हो। इसकी वजह से वो आपके लिए इतनी ज़्यादा जेलस फील होती है कि वो आपको पूरी लाइफ नहीं स्वीकार कर पाएगी। आपको उनके साथ आप जैसे अभी हो अच्छे तरीके से बिहेव रखते हो, उनको एक रिस्पेक्ट देते हो, वैसे बने रहिए, वही बेहतर है। आप उनके साथ एक फ्रेंड बनने की कोशिश करोगे, इनके साथ सब कुछ शेयर करने की कोशिश करोगे, तो वो कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर अच्छा वो दिखाएगी भी, लेकिन अंदर से उनको जलन ही होगी। इससे यही है कि आपको उनके साथ थोड़ी दरकिनार रख के ही चलना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। यहाँ उनकी सोच आपको लेकर हर तरीके से यही है कि आप रिजेक्शन महसूस करो, आपको हर तरीके से लोगों का भी रिजेक्शन मिले, आप हर चीज़ में कामयाब ना हो पाओ,
आप सक्सेसफुल ना हो पाओ, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कामयाब ना हो पाओ, मतलब उनकी सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है आपको लेकर। यहाँ विक्टिम की एनर्जी है एंड ये इम्पास की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने सांस से थोड़े इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी कि आप अपने एनर्जी में थोड़ा सेफ जोन में रहिए, अपने एनर्जी को उसी को दीजिए जिनके साथ आपको सही मायने में पॉजिटिविटी महसूस होती हो। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।